नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले बात करते हैं पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के बड़े बयान की, जिसको लेकर एक बार फिर से वो सुर्खियों में आ गए हैं। कांग्रेस छोड़कर जाने वालों को पनौती कह दिया है उन्होंने कहा है कि उनके पार्टी छोड़ने के बाद ग्वालियर जीते हैं। उनके रहते हुए भी 57 साल से हम ग्वालियर नहीं जीत पा रहे थे। मुरैना में भी कांग्रेस को जीत मिली है। कमलनाथ के नेतृत्व में परचम लहराया गया है। जबलपुर और छिंदवाड़ा में भी परचम लहराया। नगरीय निकाय सम्मेलन में नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे जयवर्धन सिंह। इस दौरान उनका ये बड़ा बयान सामने आया। वो चले गए भाजपा में, वहां बन गए पनौती और 57 साल बाद सतीश सिकरवार जी के जलवे में और जो हमारे वहां के वरिष्ठ नेता हैं, चाहे अशोक सिंह जी हो, चाहे प्रवीण पाठक जी हो, चाहे सुरेश राजे जी हो, चाहे अन्य साथीगण हो, इन सबकी मेहनत से 57 साल बाद शोभा सिकरवार जी को जीत मिली है। मैं उनके पूरे और जयवर्धन सिंह के इस बयान पर पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सिंधिया हीरा हैं, उनकी परख हमारी प्रधानमंत्री को है। पीएम मोदी ने उन्हें परखा। सिंधिया को महत्वपूर्ण विभाग का प्रभार भी मिला है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने उनकी क्षमता का आकलन सही नहीं किया, ये कहना है पंचायत मंत्री की तरफ से। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस वजह से सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़ा था। तभी तो आज कांग्रेस की ये स्थिति है कि हीरे में और पनौती में फर्क नहीं कर रहे हैं। यही कारण तो है कि कांग्रेस गर्त में जाती जा रही है। जो हीरा है वो हीरा रहेगा, चाहे वो कांग्रेस में था तब भी हीरा था और आज भारतीय जनता पार्टी में तो भी हीरा है। और इस क्षेत्र की जनता के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कोहिनूर हीरा से कम नहीं है। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी, जिसने हीरे की कदर नहीं जानी, क्योंकि कांग्रेस में जौहरी नहीं है, और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने जौहरी के कदर मानते हुए उस हीरे की परख की और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता के रूप में महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उभर रहे हैं। तो आपने सुना पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का बयान। जयवर्धन सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने बताया है कि सिंधिया हीरा है, उनकी परख हमारी प्रधानमंत्री को है। क्योंकि जयवर्धन सिंह की तरफ से कहा गया कि 57 साल से सिंधिया कांग्रेस में थे, इसकी वजह से हम ग्वालियर नहीं जीत पाए। चलिए, ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ रहे हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर। पंकज जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आपकी आवाज आ रही, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जयवर्धन सिंह का ये बयान 57 साल से इसलिए नहीं जीत पाए ग्वालियर क्योंकि सिंधिया कांग्रेस में थे, क्या कहेंगे? देखिए, जयवर्धन सिंह जो है अभी राजनीतिक अपरिपक्वता के दौर में है। पिता की कृपा से चुनाव जीत गए और 6 बार के लोग उस समय मंत्री नहीं बने और जयवर्धन सिंह कैबिनेट के मंत्री बन गए। और कैबिनेट मंत्री बनने के बाद क्या वो सबके सामने है, तो वो राजनीतिक रूप से अपरिपक्व है। असल पनौती तो उनके बहुत नजदीक है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा वो जो कांग्रेस की पनौती है वो कहते हैं कि मैं जहाँ चुनाव के कैंपेन में जाता हूँ कांग्रेस पार्टी हार जाती है, इसलिए मैं कैंपेन करने नहीं जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विशेष आग्रह करते हैं कि कांग्रेस की उस पनौती को जो जयवर्धन सिंह जी के बहुत समीप है, उनको वो बोलते हैं कि भैया इनको चुनाव प्रचार में मत भेजना, तो जो वोट थोड़े बहुत मिल रहा है वो भी वोट नहीं मिलेंगे। तो जयवर्धन सिंह जी का दोष नहीं है, उन्होंने अपने बहुत नजदीक से उस पनौती को देखा जो कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ रही, विशेषकर 2003 से मध्य प्रदेश में और अब देश में। तो इसलिए जयवर्धन सिंह जी ने अपने घर की पनौती को देखा और ऐसा लगा कि उनको सब जगह पनौती नजर आती है। ये उत्तर तो देश की जनता, लोकतंत्र है अवंतिका जी, और यहाँ पनौती और चुनौती जनता जनार्दन तय करती कौन क्या है। तो इस प्रकार के बचकाने बोल करने वाले जयवर्धन सिंह जी को अभी राजनीतिक परिपक्वता की आवश्यकता है। समय उनको सद्बुद्धि भी देगा और ज्ञान भी देगा और ये भी बताएगा कि कौन पनौती कौन चुनौती। ठीक है पंकज जी, कांग्रेस का भी रुख समझ लेते हैं। हमारे साथ अजय सिंह यादव जी जुड़ रहे हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निश्चित तौर पर जयवर्धन सिंह का बयान आपने सुना होगा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह जी नगरीय प्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया जो कि बिल्कुल सही दिखाई देता है। पनौती वो होता है जिसकी वजह से, जिसकी किस्मत से बार बार नुकसान हो। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस में रहे, लगातार ग्वालियर की नगर निगम कांग्रेस हारती रही, सारी परिस्थितियां होने के बाद भी, और भारतीय जनता पार्टी लगातार ग्वालियर में जीतती रही बिना सिंधिया जी के, जबकि सिंधिया अपने आप को बहुत बड़ा नेता कहते हैं।
लेकिन सिंधिया जी उसी भाजपा में चले गए। उसके बाद कांग्रेस ने ग्वालियर मुरैना की नगर निगम जीती। तो यह तो सिंधिया जी के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा फैक्टर है जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और आम बोलचाल की भाषा में ऐसी चीजों को पनौती कहा जाता है। उन्होंने सिंधिया जी के लिए नहीं कहा, उन्होंने आम बोलचाल की भाषा में जो कहा जाता है कि किसी की किस्मत के साथ ऐसा होता है, तो जो सामने दिख रहा है वो तथ्य सामने है। इसलिए जयवर्धन सिंह जी ने अपनी बात कही, जो कि बिल्कुल ठीक प्रतीत होती है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं पंकज जी। देखिए, मैंने भी यही कहा कि जयवर्धन सिंह ने तो कहा, पर यहाँ तो प्रमाणित है कि 2003 से जो नारा चला एक मध्य प्रदेश में, और उन्होंने स्वयं कहा है जो कांग्रेस की पनौती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं अक्सर बोलते हैं मंच पर कि मैं कैंपेन करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं कैंपेन करने जाता हूँ कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है। और 2003 में जब वो चुनाव हारे तो उन्होंने कहा कि 10 साल तक मैं कोई पद नहीं लूंगा। तो उन्होंने कोशिश करी कि वो पनौती यानी वो व्यवस्था या वो लक्ष्य भाग्य जो कांग्रेस को पराजित कर रहा है उससे कोई लाभ ले, पर कोई परिणाम नहीं निकला। तो इसीलिए मैंने आपसे आग्रह किया अवंतिका जी कि जनता जनार्दन है, लोकतंत्र है, और जनता तय करेगी कौन पनौती कौन चुनौती। ठीक है अजय जी, एक और चीज जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी यहाँ पर, केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, और जब कांग्रेस की तरफ से इस तरह का बयान सामने आता है तो कहीं ना कहीं सरकार गिरने की टीस भी कहीं ना कहीं नजर आती है। क्या इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? क्या इस तरफ इशारा उनका? देखिए, पंकज जी ने दिग्विजय सिंह जी का उल्लेख किया, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा। 2003 के बाद 2018 में दिग्विजय सिंह जी के सामूहिक नेतृत्व के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, जो कि खरीद फरोख्त की वजह से भाजपा ने अपनी बना ली। इसलिए दिग्विजय सिंह जी के साथ इस तरह का कोई उल्लेख प्रमाणित दिखाई नहीं देता है। जब भाजपा सिंधिया जी की मौजूदगी में ग्वालियर जीतने लगेगी तो हम भी मान लेंगे कि वो पनौती नहीं रहे, लेकिन आज के उदाहरण में तो वो पनौती है और स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, पंकज जी, आप दोनों का ही ये पूरी चर्चा के लिए। और इस बीच इंदौर का भी हम जिक्र कर लेते हैं। अगवा बच्चे